अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना सलमान। आज हम बात करेंगे हुकूमत की जानिब से बजट पेश कर दिया गया और उसमें अब छोटे ताजर जो हैं उनके ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया गया है। जाएंगे छोटे ताजरों के पास और जानेंगे उनकी मुश्किलात के क्या मुश्किलात का उन्हें सामना है बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज बात करेंगे हम बजट के हवाले से कि हुकूमत की जानिब से बजट जो है वो पेश किया गया और उसमें टैक्सेस की जो भरमार है वो देखने में आई है कि अवाम पर टैक्सेस का एक समंदर और सैलाब जो है वो छोड़ दिया गया है हुकूमत की जानिब से, जिसकी वजह से एक आम आदमी जो है वो पिसरेगा और महंगाई का मज़ीद तूफ़ान जो है वो आने का खदशा है। अब मेरे इस वक्त हम जाएंगे दुकानदारों के पास, जान के उनसे बात करेंगे कि किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। अच्छा सर, ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया है और अब छोटे दुकानदारों के ऊपर भी टैक्स जो है वो लगाएंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से क्या कहना जी, पहले बड़े मुश्किलात में फंसे हुए हैं, दुकानदार भी अवाम भी। हालात बड़े टाइट हुए पड़े, बिजली के बिलों ने, सुई गैस के बिलों ने जलील कर दिया है। सिर्फ ये बिल ही भर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हम। मज़ीद टैक्सों की वजह से जो हालात बनेंगे बहुत ख़राब हालात तो आपके ऊपर जो सेल टैक्स लगेगा जो होगा, पहले ही अवाम बहुत तंग है, दुकानदार अपनी जगह तंग है, वो मार्जिन नहीं है, वो हालात नहीं है। तो क्या मार्जिन अब मिल रहा है? और मार्जिन इतने नहीं है, मार्जिन नहीं है इतने, और ये टैक्सों की वजह से पहले हर चीज़ के ऊपर हम टैक्स पे कर रहे हैं। अच्छा, पहले से टैक्स पे कर रहे हैं आप? हर चीज़ के ऊपर। कौन सी ऐसी आप सुई से था कोई चीज़ से लेकर सर से नाखून तक, बालों तक ले लो, हर चीज़ हम टैक्स पे कर रहे हैं। उसके बावजूद अब कौन सा टैक्स? ये तो फिर अब ये तो वही बात है, गुंडागर्दी है। तो अब जो सेल टैक्स आप पे लगेगा और उसके बाद आपके ऊपर एक FBR का बंदा जो है वो भी अपॉइंट कर दिया जाएगा कि जो आपकी सेल को चेक एंड बैलेंस करेगा रोज़ाना की बुनियाद पर, और आपकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बैंक में रिकॉर्ड की जाएंगी। तो क्या आप हमारी इतनी ट्रांजैक्शन तो है नहीं कि बैंकों की रिकॉर्ड होंगी। जो होगा अल्लाह मालिक, अब क्या कर सकते हैं। आम दुकानदार कितने कमा लेता है जिस तरह आप? इतना वो हालात अब नहीं है कि वो पोजीशन बने। अब वो टैक्स, मज़ीद टैक्स ही दे सकता है, अब और कुछ नहीं कर सकता। टैक्सों के ये अगर और हालात करते हैं तो ये आवाम बेचारी कहाँ जाएगी। पहले बिल इतने आए हुए हैं कि हमने आज तक यकीन करो इतने लेट बिल, अभी तक बिल ही लेट किए हुए हैं। बिल ही लेट भरे नहीं अभी तक, लेट पैसों के साथ हम भरेंगे, पैसे नहीं मिल रहे, तो इस वजह से हम भर जो बिल आप ये देख लो कि डबल ट्रिपल बिल आ रहा है। डबल ट्रिपल? हाँ जी। अब क्या करें, कहाँ से दें? तो मुझे ये बताएं, जब आप बेचारी हर बंदा गाँव की कुव्वत खरीद ही नहीं है वो पहले वाली। अच्छा, वो कहते हैं बिल भरें राशन खाएँ। अब वो हालात बने हुए हैं। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला बेहतरी करने वाला है। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सी शफकत करे। ये बहुत, ये टैक्सों का ये जो कोई 18%, ये 10%, को 2.5% चल रहा है, ये बहुत, ये हालात बहुत और ख़राब हो जाएंगे। टैक्स से हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। पहले हमारी सेलें नहीं, हम यकीन करो सारा दिन वेले बैठे रहते हैं, क्या करें। तो क्या लगता है कि महंगाई और होगी इससे? महंगाई तो साफ ज़रा होनी है, महंगाई तो होगी। जो टैक्स लगेगा FBR बैठेगी तो साफ ज़ाहिर है। तो मुझे ये बताएं, फिर आप वो टैक्स किससे लेंगे? अब जाहिर सी बात है, हमने कहाँ से लेना? दुकानदार से लेंगे या पीछे ये जो आप सामान जहाँ से लेकर आते हैं उन्हें कहेंगे कि भाई हमारे ऊपर जो टैक्स लग रहा है? तो भाई वो तो कहते हैं आप ये FBR का बनवाओ तो फिर हम आपको सामान देंगे, वरना सामान नहीं देते। अच्छा, आप यानी कि ये शर्त रखना? ये शर्त, वो कहते हैं कि ID कार्ड जमा कराओ, ये कराओ। हम इतने, हम कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं कि हम ID कार्ड दें। ताज़ा सामान लेके आते हैं, ताज़ा यहाँ बेचते हैं, क्या करें हम। देखिए जी, हमारी तो ये मुश्किलात बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई। मुश्किलात बढ़ी हैं। एक आम दुकानदार की मुश्किलात जो हैं उसमें इजाफा हुआ है और बजाय हुकूमत को मुश्किलात कम करने के, उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें और मज़ीद इजाफा करके परेशानी उनकी और बढ़ा दी गई है। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, अब हम एक और दुकानदार के पास आ चुके हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से बजट पेश कर दिया गया और टैक्सेस की भरमार की गई है। अब ये देखने में आ रहा है कि जो छोटा दुकानदार है उसके ऊपर भी टैक्स जो है वो लगाएंगे। तो क्या देख रहे हैं ऐसे कि क्या दुकानदारी पर फ़र्क पड़ेगा और किस तरीके से ये जो हुकूमत टैक्स लगा रही है सही? पहले इतने टैक्स हैं, आवाम परेशान है। बिजली के बिल इतने इस दफ़ा आए हैं कि हर बंदा समझो बेहोश हुआ पड़ा है। अच्छा। अब जो अमीर हैं उनका देख लो आप, बिजली फ्री है, पेट्रोल फ्री है, 2-2 लाख उनकी तनख्वाहें हैं। ऐसे हैं ना जितने बड़े अफसर हैं। हाँ जी। पेट्रोल उनके लिए फ्री है, बिजली उनके लिए फ्री है, गाड़ियाँ उनकी फ्री हैं, सारा कुछ फ्री है। और गरीब बंदे के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ टैक्स है। अब बच्चे जो स्कूलों से छुट्टियाँ मिली हैं, कोई घरों में है ना बिजली है, ऊपर से बिजली के 20-20 हज़ार बिल है। छोटा सा घर भी है ना, उसका भी इस दफ़ा 20 हज़ार आया बड़ा बिल। तो लोग किस तरीके से भर रहे हैं? वो घरों की चीज़ें बेच रहे हैं,
दिन में कहीं पंखा बेच के जा रहा है, कोई क्या बेच के जा रहा है, कोई क्या जी हमने बिल भरना है। अच्छा ये तो बताएं, ये- आपका जिस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, गर्मियों में तो आपका काम बढ़ जाता होगा क्योंकि हर घर की ज़रूरत होती है, मोटर सही होने आ रही है, कोई एसी सही करवा रहा है, कोई पंखे लगवा रहा है, तो क्या देख रहे हैं कि इस दफ़ा क्या सेल जा रही है? समझो दरमियानी है, पहले से हाफ है। पहले से ऑफ है और अब जो ये टैक्स लगेंगे फिर क्या हाल होगा? अरे फिर और चट हो जाएगा। तो किस तरीके से सर्वाइव किया जाएगा कि घर का दुकान का यही है, जब किराया तक है? सारी आवाम उठेगी नहीं तो ये ऐसे ही होगा। अच्छा, आवाम बाहर निकले, अरे बाहर निकलेंगे हम तो फिर ही कुछ होगा। क्या नहीं बाहर तो निकलने आप से देख लो क्या ना, समझते हैं कि इतनी बाहर निकलने आवाम से? बंदा देखे 500-700 जो कमाता है, कैसे वो 20,000 बिल भरेगा। अच्छा, ये अभी पिछले दिनों और वो हड़ताल का भी कश्मीर देखें छोटा सा है, उन्होंने एक दिन हड़ताल की है, तोड़ फोड़ की है, सारी चीज़ें उनके लिए फ्री हो गई हैं या नहीं हुई? हुई है। सबके सामने है। और अवाम अगर ये 25 करोड़ अवाम है ना, 20 करोड़ टैक्स दे रही है जो गरीब है। जो 5 करोड़ है उनका टैक्स ही आप देख लो कितना है, अगर खाली वो उनका देख लो आप। अवाम ही टैक्स दे रही है और उसी पे ही जुल्म हो रहा है सारा। अवाम ही टैक्स दे रही है, अवाम पर ही जुल्म हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बताएं कि अब जो 18% सेल टैक्स आपको अब लगेगा। देखो ना, वापडा वाले हैं उनके 600 यूनिट फ्री है। अच्छा। जिसके घर चले जाओ विंडो एसी चल रहे हैं 24 घंटे। भाई वो क्या तनख्वाह नहीं लेते? ऐसे ही जो जो बड़े अफसर देख लो, पेट्रोल फ्री है, गाड़ियाँ फ्री है, हर चीज़ उनके लिए फ्री है। आम बंदे के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय टैक्स के। तो क्या आपको लगता सुबह है? उठो, साबुन लो, अच्छा, जो ये चीज़ भी ये लो, हर बताएं, चीज़ भी अब टैक्स सर ये है। बताएं, जो अब ये टैक्स लगा है, क्या इससे फिर अवाम को क्या आप देख रहे हैं मुश्किलात का आवाम सामना तो पागल हो ही फिर रही है और क्या, एंड सारे निकलेंगे, यही होगा। करना? एंड सारे निकलेंगे। देखें जी, ये दुकानदारों का हाल है कि वो पहले ही महंगे बिलों से परेशान है, किराए की दुकानों से परेशान है, ग्राहक जो है वो पैसे नहीं भर रहा, और उसके बाद इनके ऊपर जब टैक्स लगा दिया जाएगा तो क्या हाल बनेगा। लोग अपने घरों की चीज़ें बेच बेच के जो है वो हुकूमत के बिल जो हैं वो भर रहे हैं, मगर हुकूमत जो है वो टैक्स पर टैक्स लगाए जा रही है। हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी चाहिए। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको सुनवाया कि अवाम जो है वो इन टैक्सेस को मानने से इनकार किए हुए है, और जो दुकानदार हैं वो इस वक्त बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं कि ये जो टैक्स अब लगने जा रहे हैं सेल टैक्स के हवाले से, तो उनकी दुकानदारी पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब एक और दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहेंगे कि अब हुकूमत की जानिब से दोबारा जो है वो टैक्स लगाने जा रही है, और अब छोटे दुकानदारों पर भी जो है वो टैक्स लगेगा, तो किस तरह देख रहे हैं कि किस तरीके से सर्वाइवल जो है वो करना पड़ेगा? सर, महंगाई तो हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब जो कट्टा 1100 का था वो अब आटेगा, अब वो 1300 रुपये का बिक रहा है। आवाम कहती है इतना महंगा है, रातों रात कैसे हो गया। दुकानदारी नहीं है, परेशानी तो ये है, न- बिजली के बिल कैसे भरें। तो मुझे ये बताएं कि ये तो जो कहते हैं कि जी हमने आटा सस्ता कर दिया है, घी सस्ता कर दिया है, चीनी सस्ती कर दी है, कोई आपको नज़र आ रही है जब आप होलसेल मार्केट में जाते हैं लेने के लिए? नहीं सर जी, कुछ भी सस्ता नहीं है, उल्टा मुहर्रम आ रहे हैं, इस वजह से दालें महंगी हो गई। जो चने की दाल 70 रुपये पाव थी, अब वो 90 रुपये पाव बिक रही है। होलसेल मार्केट में या ये रिटेलर मार्केट में? नहीं होलसेल में है। होलसेल में 90 हाँ जी। रुपये, यानी कि अचानक ही उसमें 20 पाव रुपये में। पाव पाव में में। इजाफा कर दिया, 20 जी, रुपये पाव। जी। तो क्या देख रहे हैं कि अवाम का रिएक्शन क्या है? अवाम क्या चाहती है कि जो आपके पास ग्राहक आता है, क्या वो ये टैक्सेस भर पाएगा या आप टैक्सेस भर पाएंगे? फिलहाल तो हम ही भर रहे हैं। आवाम तो कहती है हम तो इतना लेकर गए थे, कल तो ये है ना, क्या नाम है, आटा 80 रुपये दिया था, आज 90 रुपये कैसे दे रहे हो? हम तो 80 के हिसाब से लेंगे। तो इस बिना पे दुकानदारी बड़ी मुतासर हुई हुई है, किराया भरना बड़ा मुश्किल हो गया है, और बिजली के बिल इतने आए हुए हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो मुझे ये बताएं हम कि कैसे मैनेज करें इसकी? ये बताएं कि अब मैनेज तो जाहिर सी बात है करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब घर भी तो चलाना है। अगर मैनेज नहीं करोगे तो घर किस तरह चलाओगे फिर? सर जी, अभी तो नुकसान है, लॉस में चल रहे हैं अभी तक तो। अच्छा, लॉस में जा रहे हैं। जी। तो क्या लगता है आपको कि हुकूमत की जानिब से जो टैक्स लगाए गए हैं
इस पर नज़रसानी करनी चाहिए या ख़त्म करने चाहिए इन टैक्सेस? बिल्कुल ख़त्म करने चाहिए ताकि हम भी थोड़ा अपने पाँवों पे खड़े हो सकें। बड़े हालात ख़राब हुए हैं कारोबार के, ये देख लो बिल्कुल ठंडे हुए हैं कारोबार। अच्छा, पहले की निस्बत पहले काम क्या था और कितनी सेल हो जाती थी, अब कितना काम है, क्या सेल होती है? अब यूँ समझ लें 50% आना हो गई है। 50% गिर गई है जी, सेल। पहले सेल अच्छी थी? पहले सेल अच्छी थी, अब ये हालात हैं, बस गुजारा ही कर रहे हैं, अपने वक्त को धकेल रहे हैं। वक्त को धकेल रहे हैं। जी, तो क्या लगता है जब ये टैक्स अब शुरू हो जाएंगे जुलाई से लगना, तो जुलाई के अंदर जब टैक्स लगना शुरू हो जाएगा तो किस तरह देख रहे हो कि क्या दुकानदारी पर मज़ीद फ़र्क पड़ेगा या उसी तरीके से चलती रहेगी? नहीं सर जी, अभी दुकानदारी पे बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। जो बिजली के बिल आए हैं, लोग अपने बिजली के बिल भरेंगे या खाना पीने को करेंगे, क्या करेंगे? सही। तो अब फिर दुकान किस तरह चला रहे हो? बिजली के बिल जिस तरीके से भरने होते हैं बस अभी तो हम लॉस में चल रहे हैं सर जी, जब से ये हुकूमत आई है लॉस में चल रहा है अभी। लॉस में चल रहे हैं। जी, मैं बता रहा हूँ, जो कट्टा 1100 का था अब वो 1300 का हो गया। चीनी का क्या रेट है? चीनी किस तरह? चीनी अल्लाह भला करे आपका 140 रुपये किलो है। और पहले कितनी थी? अब चीनी का तो एक ही रेट है तकरीबन। एक ही रेट है। हाँ, चीनी का इतना वो नहीं हुआ, दालों का, और आटे का? आटे का और घी? दूसरी चीज़ों का, घी का रेट है ना बढ़ता चढ़ता रहता है, ये बड़ा नुकसानदेह है। देखें जी, नुकसानदेह है जी, जाहिर सी बात है। आवाम को इस वक्त परेशानी का सामना है कि आवाम जो है वो इस वक्त हद से ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है कि किस तरीके से हम इन टैक्सेस को भरेंगे। मज़ीद लोगों के पास जाएंगे, रहिए हमारे साथ। जी नाज़रीन, हम इस वक्त एक और रिटेलर के पास आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि इस वक्त हुकूमत की जानिब से बजट में टैक्सेस की भरमार कर दी गई है, क्या लगता है ये टैक्सेस सही लगाए गए हैं? नहीं लगा। नहीं सही लगाए। तो मुझे ये बताएं फिर क्या सोचते हैं कि जब ये अब देखिए जी, एक चीज़ 10 रुपए की है, उसे मैं सेल करता हूँ 12 रुपए की, कोई कस्टमर नहीं लेगा। तो जो सेल टैक्स लगा है अब आप पर, और ये तो अब इम्पोज हो चुका है, अब ये जुलाई से अब आप लोगों के ऊपर लागू हो जाएगा कि 18% सेल टैक्स जो है वो आपको भरना पड़ेगा। तो 18% सेल टैक्स जो है वो आप फिर किस तरह भरेंगे? आवाम की जेब से निकालेंगे, खुद भरेंगे, या पीछे जो होल सेलर जहाँ से आप सामान ख़रीदते हैं उनसे लेंगे, क्या करेंगे? कोशिश तो यही होगी कि खुद पे करें। अच्छा, अगर नहीं होगा तो फिर चीज़ बढ़ा के बेचेंगे। तो जाहिर सी बात है, यानी कि आप कहने का मतलब ये है कि कोशिश होगी कि खुद आप इसे हाँ जी। पे करें, मगर अगर खुद नहीं पे कर सकते तो फिर आवाम से निकलवाएंगे। जी जी, तो हुकूमत ने क्या ये इकदाम सही किया? नहीं किया सर। तो क्या तजवीज़ देते हैं आप? ये है कि टैक्सों को वापस लिया जाए और जैसे सिस्टम चल रहा है वैसे चल रहे। अच्छा, ये बताएं कि फिर अगर हुकूमत टैक्स वापस नहीं लेती और ये रिवर्स नहीं करती, फिर क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल करोगे? तो यही है कि कस्टमर की मिन्नत करेंगे, उसे कहेंगे भाई इतने की चीज़ है, ये टैक्स है, इतने की लो। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त एक और शहरी के साथ मौजूद हैं, दुकानदार हैं, ये खिलौनों की दुकान है इनकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। अच्छा सर, ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से अब छोटे दुकानदारों पर भी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और उन्हें भी टैक्स नेट में लेकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या ये हुकूमत का सही इक़दाम है? सर हुकूमत तो हमारे साथ सिर्फ ज़्यादती कर दी है और तो कोई बात नहीं है। हम गरीब आदमी हैं, पहले इनको टैक्स पेड कर कर के थक चुके हैं। इस टाइम पेट्रोल देख लें आपके सामने कहाँ पे गया हुआ है, दुकान मालिक है उसको किराया दें या इनको टैक्स दें। हम गरीब आदमी, हमारे पर मेहरबानी की जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि उल्टा हमें कोई रिलीज़ दिया जाए, कर्ज दिया जाए, हम अपने कारोबार को बढ़ाएं, हम इनको अपनी दुकानों में से अपने घर के अखराजात पूरे करेंगे, इनको दें। हम इस बात से बड़े तंग हैं। ये बिल देख लें आप, ये कहाँ हमारे बिल देख लें आप, ये देखें ये बिल हमारा, कितना बिल आया आपका? बिल देख लें 9,000 9,500 रुपये का, 10,000 रुपये का बिल दे रहे हैं। और ये देख लें यूनिट इसके, आप चेक कर लें 130 यूनिट हैं जी, और 130 यूनिट का बिल जो है वो 9,049 रुपये है। हाँ जी, 9,049 रुपये बिल है इसका। ये गवर्नमेंट को प्लीज़ हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे पर मेहरबानी की जाए, हमारे हालों पे। हम गरीब दुकानदार हैं, हमारे ऊपर मज़ीद ऐसे बोझ न डाले जाए। जी तो नाजरीन, इस वक्त दुकानदार जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आते हैं कि 130 यूनिट का बिल जो है वो 9,050 रुपये के करीब आ चुका है। कहाँ से वो बिल भरेगा? बिल में इतने टैक्सेस लग चुके हैं कि जो दुकानदार हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, अब हमारे साथ टैक्स के ऊपर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं सदर हैं स्मॉल इंडस्ट्री के, और उसके साथ साथ चेयरमैन हैं टैक्स एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के ज़फ़र सदीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया है, क्या समझते हैं ये अवाम दोस्त बजट है? क्योंकि हर हुकूमत जो है वो यही कहती है कि अवाम दोस्त बजट हम देते हैं, मगर IMF के दबाव में आकर इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स भी की हैं और नए टैक्सेस भी इम्पोज किए हैं, तो क्या समझते हैं ये बजट कैसा आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और आपके इदारे का मशकूर हूँ। ये मैं कहता हूँ अवाम दोस्त क्या, ये तो अवाम कुछ जो है बजट है। इसमें इतने टैक्सेस लगाए गए हैं भाई जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पूरी फर्स्ट वर्ल्ड में आप जाएं तो जो उनका साल बाद टैक्सेस बढ़ते हैं या कम होते हैं तो उसकी शरह जो है 2-3% होती है। यहाँ तो इन्होंने 40% के करीब टैक्स बढ़ा दिए। अगर पिछले साल हमारी रेवेन्यू कलेक्शन 9,400 अरब रुपए थी तो इस साल इन्होंने 12,800 रुपये के करीब रखी है, जो कि ना सिर्फ नामुमकिन लगती है, वो इतना उसका प्रेशर है कि हर आदमी तंग है। बिजली के बिलों पे इतने टैक्सेस लग चुके हैं। और आज ताजरों ने जो है वो मुजाहरा किया है ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब की क़यादत में। मुल्तान के ताजरों ने चौक बोहड़ गेट में आज शाम को, तो ना इससे अवाम खुश हैं ना ताजर खुश हैं। और आप देखें भी जो हुकूमत के सियासी कारिंदे हैं या उनके जो मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी जो है इस बजट के हवाले से अपने मुंह छुपाए फिरते हैं। वो भी किसी अवाम को या ताजर नुमाइंदगान को या ताजरों को मुतमईन नहीं कर सके। ये आप देखें कि 650 आइटमों के करीब जो है वो रेगुलेटरी ड्यूटी लग गई है, और जो 5 से लेकर 45% है, जबकि इससे पहले वो नहीं थी। और इन्होंने जुल्म किया है, उसमें फूड आइटम भी है, वो बच्चों के जो है दूध भी शामिल हैं। और इस वक्त दुनिया जो है वो बड़ी जदीद तरीन तहकीक दुनिया में आ चुकी है बच्चों की नशो नुमा के हवाले से। और जो हमारे इलाके में दूध बनते हैं हमारे मुल्क में, वो किसी हद तक तो बच्चों की ज़रूरत पूरी करते हैं, लेकिन जब बच्चे बीमार होते हैं तो उनके लिए स्पेशल दूध है जो बाहर से आता है, जो हम लोग नहीं बनाते, उसके ऊपर भी टैक्स लगा। यानी कि हम वो दूध बना नहीं सकते, मगर हम उसमें टैक्स लगाकर और ज़्यादा बच्चों की जानें जो हैं वो और महंगी कर दी जाती हैं कि उन्हें बचाना जो है वो और महंगा हो जाए माँ बाप के लिए। तो ये तो माँ बाप के लिए बड़ा मसला है। मालदार लोग हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, जो दरमियाना तबका है, बच्चे भी ज़्यादा दरमियाना और गरीब तबका पैदा करता है, वो बेचारे तो परेशान हैं। वो नान नफ़के के चक्कर में रहे या बच्चों के लिए दूध लें। अगर बच्चों के लिए दूध नहीं लेते तो बच्चे की जान जाती है। तो ये को अच्छा इन्होंने नहीं किया, इतना ज़्यादा टैक्सेस लगाने। अगर इनका प्रोग्राम था, IMF का प्रेशर था, तो थोड़ा सा 2 साल के वक्फे में लगाते। इस दफ़ा 18 के बजाय 5% लगा देते, फिर इसको आगे बढ़ाते, फिर आगे बढ़ाते। IMF को समझाते भाई आप तो इंसानी हकूक़ के दुनिया में सबसे बड़े अलंबरदार हैं। आप तो कहते हैं जी हमारी खूबी ही यही है फर्स्ट वर्ल्ड की कि शख्सी आज़ादी है और इंसानी हकूक़ के हम अलंबरदार हैं। यहाँ तो आप सत्यानाश कर रहे हैं इंसानी हकूक़ का। वही कुछ हमारे साथ कर रहे हैं जो फ़लस्तीन के बच्चों के साथ हो रहा है। खुदा न खास्ता अगर दूध की यही कैफियत रही, यही महंगा रहा, तो लोग कहाँ से देंगे? अच्छा, ये दूध तो एक मिसाल है, ऐसी बहुत सारी मिसालें। दूध के अलावा तो ये बताइएगा कि अब जो छोटा ताजिर है उसे किस मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इन टैक्सेस के बाद? क्योंकि बड़े ताजिर जो हैं उनके बड़े टैक्सेस होते थे। अब हमारा जो मुल्क है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो छोटे दुकानदार लोग, छोटे लोग हैं। उनका पहले ही बिजली की वजह से और गैस के बिलों की वजह से वो तंग थे। अब ये मजीद टैक्सेस लगने से उनके ऊपर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उन्हें? उनके लिए तो अरसा हयात तंग हो जाएगा यकीनी तौर पे, क्योंकि अब जो एक इन्होंने सेक्शन में अमेंडमेंट की है 236H में, उससे साबुन का एक पैकेट एक कार्टन लेगा, अगर वो 10,000 रुपये का है, वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है तो उसका जो है उसी वक्त उससे 200 रुपये टैक्स काट लें। 236F जो है ये है क्या, ज़रा इसे पहले डिफाइन करें ताकि लोगों को समझ आए कि ये टैक्स है क्या। ये वो टैक्स है जिसके तहत हर मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर जब वो अपना माल बेचेगा डिस्ट्रीब्यूटर को या रिटेलर को, तो वो जितने की उसकी इनवाइस बनेगी तो उस पर जो है अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे है
और वो डिस्ट्रीब्यूटर है तो 0.1% टैक्स काट लेगा। अगर वो रिटेलर है और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे है तो ½ % उसका काट लेगा। अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है तो उसका 2.5% टैक्स कट जाएगा। तो ये कितना नुकसानदेह, एक दुकानदार है वो जाता है, बिल्कुल नुकसानदेह है जी, क्यों नहीं जाएगा वो दुकानदार जो है वो, देखें जी मुकाबला ख़त्म हो जाएगा। मैं वही लक्ष्य लेके आ रहा हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ ½ और ये भाई बैठा है ये एक्टिव टैक्स पेयर में नहीं है, ये 2.5% दे रहा है। तो बाज़ार में तो इतना फ़र्क से माल नहीं बिक सकता। जो एक मार्केट का तवाज़ुन है वो तो बुरी तरह से बिगड़ जाएगा। छोटे ताजर बेचारे तो रुल जाएंगे, अवाम तो वहाँ जाएगी जो टैक्स दे रहा है। तो ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी यही है, लेकिन हम ये चाहते हैं भी छोटे ताजर को ज़िंदा रखने के लिए आप इन कवानीन में सख्तियाँ ना करें। तो सर अगर छोटा ताजर जो टैक्स पेयर नहीं है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी तो यही है ना कि छोटे ताजर को टैक्स नेट में लेकर आएँ, तो उस लिहाज से क्या समझते हैं आप, ये अच्छा इकदाम नहीं है कि छोटा ताजर जो है वो भी टैक्स पेयर बन जाए? नहीं, हम कहते हैं भाई बन तो जाए, जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया 236H है तो इसको ½ % की बजाय 1.1% कर लें, इसको भी कम करें ना। देखें ना, अब मैं एक टैक्स पेयर हूँ, यही विद होल्डिंग टैक्स करते करते मेरा 5 लाख रुपए महकमे की तरफ चला जाता है। जब मैं साल के बाद अपनी टैक्स की लायबिलिटी बनाता हूँ, जिम्मेवारी बनाता हूँ, तो वो तो बनती है 1 लाख रुपए और मेरा तो 4 लाख रुपए रुल गया। मैं कहाँ से लूँगा FBR से? तो ये निज़ाम ठीक होने वाला है। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि जो टैक्स पेयर नहीं है उसका तो टैक्स अच्छा खासा वहाँ बन जाएगा। तो क्या वो वापस फिर नहीं ले सकेगा? नहीं, जब वो टैक्स पेयर होगा तो वापस लेगा, नहीं होगा तो नहीं लेगा। नहीं होगा तो वो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। यानी कि उसे वापस लेने के लिए उसे फिर टैक्स नेट में आना पड़ेगा। अच्छा, टैक्स नेट से बचते क्यों हैं लोग, छोटा खास तौर पे? हमारे जो एक चीज़ हमने ये देखी कि फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ जो हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं, हमारा हमसाया भी बेशक ले लें, तो वो छोटे से छोटा ताजिर जो है वो अपने आप को टैक्स में रजिस्टर्ड करवा लेता है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों है कि छोटा ताजिर जो है वो टैक्स से डरता क्यों? क्या हमारे टैक्स की पॉलिसियाँ इतनी सख्त बना दी गई हैं और इतनी पेचीदा बना दी गई हैं कि आवाम को समझ नहीं आती? जी, एक तो बिल्कुल आपने सही फरमाया, एक तो सख्त और पेचीदा है, और जो इनके रेगुलेटर है ना जी, FBR के जो कारिंदे हैं, वो उनके जो है ना जी मुंह बहुत खुले हुए हैं, उनके वो करप्शन में बहुत ज़्यादा मुलव्वस हैं। और वहाँ से जो है ना जी हमारे ताजिर डरता है कि अगर मैं नेट में चला गया मुझे नोटिस आ जाएंगे, मुझे ये कर देंगे। डराते हैं इनके एहलकार, आप जेल में भी जा सकते हैं, आप ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। हालांकि कोई ऐसी बात है नहीं, अगर बंदा टैक्स देता है तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब हम अच्छा, फिर एक बात मैं कथा कलामी में अर्ज कर, अच्छा फिर जो टैक्स ने के लिखा है ना, अच्छा मैं आपको बताऊं, आसमानी कवानीन हो या ज़मीनी कवानीन हो, उन पे जो है 100% अमल कहीं नहीं होता। आप मौलाना तारिक जमील को सुन लें, अपने और उलमा को सुन लें, या आप पढ़ लें, खुद अहादीस पढ़ लें, कुरान के तर्जमे पढ़ लें। रब कहता है अगर तुम्हारा पलड़ा नेकियों का भारी हुआ तो तुम जन्नत में जाओगे। तो ये जो टैक्स मैन मेड ये जो लाज बनाए इन्होंने, वो इतने सख्त हैं कि लोग इनके करीब जाने के लिए तैयार नहीं हैं। ये ऐसा अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है पैलेटेबल, जिसका मतलब है भाई ऐसी कोई चीज़ या ऐसी दवाई जो आराम से हलक से गुजर जाए। इन्होंने इसको इतना कड़वा किया हुआ है कि ये टैक्स कवानीन हलक से उतरने के लिए तैयार नहीं है। शुक्रिया जी। जी, तो नाज़रीन, आपने बात सुनी सदर की, और उनका यही कहना है कि हुकूमत को जो है वो रिफॉर्म्स पर थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए, और जो छोटा तबका है उसके ऊपर इतने हैवी टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए। टैक्सेस लगाएं, मशावरत होनी चाहिए, टैक्सेस जो हैं वो लगाने चाहिए। उसमें इन स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वालों को और छोटे ताजरों को जो है वो अपने स्टेक बोर्ड पर लेना चाहिए, उनके साथ मिलकर जो है वो ये टैक्स में रिफॉर्म्स करें। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने सदर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ से भी बात की, और अब हमारे साथ इसे सियासत के तौर पर देखने के लिए जो हैं वो MPA नदीम कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि हर हुकूमत जो है वो अवाम दोस्त बजट को कहती है। बजट हम ये देखते हैं कि वो अवाम के हक में नहीं आता और अवाम बाद में रो रही होती है कि इतने टैक्सेस इंपोज कर दिए गए। कैसे देख रहे हैं कि पिछले बजट्स में और इस बजट में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया आपका भी सलमान साहब, और मैं शुक्रगुजार हूँ रूही का भी कि आप अवामी उमंगों की तर्जुमानी के लिए अपने इस कैमरे को, अपने इस माइक को इस्तेमाल कर रहे हैं। हकीकतन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के आम आदमी को, पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास को, पाकिस्तान की मिडिल क्लास को जितना बड़ा डैमेज इस बजट के बाद आएगा, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। देखें, जब तक ट्रेड और बिजनेस ऊपर नहीं जाएगा, ताजर इजी होकर टैक्स पे नहीं कर सकेगा। गवर्नमेंट को जो जितना मैंने स्टडी किया और मुझे पंजाब असेंबली में बजट में बात करने का मौका मिला, फेडरल गवर्नमेंट का बजट जितना सख्त है आम आदमी के लिए, उससे ज़्यादा सख्त प्रोविंशियल बजट है। और इन दोनों सूबाई हुकूमतों ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी प्लान ये किया हुआ है कि हमने सॉफ्ट टारगेट को अपना टारगेट बनाना है। सॉफ्ट टारगेट कौन है? वो आप हैं, मैं हूँ, एक आम आदमी है जिसकी सफेद पोश तबका जिसकी आमदन का कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि उसको कितनी आमदन होगी, लेकिन इन्होंने टैक्सेस की भरमार करके, और वो टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी और डायरेक्ट टैक्सेस भी, आम आदमी की ज़िंदगी को इस हद तक अजीर्ण कर दिया कि अब जब इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो आ रहे हैं, वो बिल लोगों के घरों पर क़यामत बनकर क़यामत की तरह से गुजर रही है उन पे। और चूँकि मैं पब्लिक को रिप्रेजेंट करता हूँ, लोग समझेंगे शायद मैं गवर्नमेंट को अपोज करना मेरा मकसद है, कतन ऐसा नहीं है। अगर इस बजट में कुछ अच्छी चीज़ें होती तो हम ज़रूर उसको पॉजिटिवली डिस्कस करते। जब आप 200 यूनिट का बिजली का बिल आएगा 3300 समथिंग, और जैसे ही 201 यूनिट होगा और वो बिल चला जाएगा 8700 पे, तो मुझे बताएं ये 1 यूनिट का जो 6000 कोई आम शख्स पे करेगा, वो कहाँ से गुजारा करेगा? आज आप इस बजट में रहते हुए क्या 50,000 की सैलरी लेने वाले या 50,000 की आमदन वाले शख्स की सिर्फ किचन नीड पूरी कर सकते हैं, जबकि करोड़ों में पाकिस्तानी वो हैं जो 25 से 30,000 का महीना सैलरी ले रहे हैं। ये मतलब हम इस मुल्क में जो आज क्राइम रेट बढ़ गया है, सूबे में जो क्राइम रेट बढ़ गया है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि भूख से मजबूर होकर लोग जराइम की तरफ देख रहे हैं। तो सर ये बताइएगा कि हमने पिछली हुकूमतों को भी देखा कि IMF के दबाव में आकर ही हमारे बजट्स बन रहे हैं, तो ये बजट भी जाहिर सी बात है IMF की मुशावरत से बनाया गया है और IMF के दबाव में आकर बनाया गया है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि हुकूमतों की जो पॉलिसियाँ चलती आई हैं, अगर हम 2013 से या 2008 से देखें, तो उन पॉलिसियों के हिसाब से जो है वो लोग जो हैं वो जो सियासतदान थे वो बजट ही नहीं सही बना रहे थे। देखिए, मैं आपको गुजारिश कर दूँ, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हमारे बजट्स ब्यूरोक्रेसी बनाती है। और मैं बड़े वाज़ेह आपको बात कर दूँ, उसमें कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारी गवर्नमेंट भी तहरीक इंसाफ में उसमें भी अलमिया यही था। और मैं आपको गुजारिश करता हूँ, ये जो बजट है प्योरली इसका, तो आप देखें गवर्नमेंट साइड से भी, और ये 22 निदामत है हमारे लिए। हम 25 करोड़ मैन पावर रखने वाला मुल्क है, हम पहली एटॉमिक इस्लामिक पावर है, और हमारे वज़ीर आज़म अगर ये कहेंगे जी हमने ये बजट IMF की मर्ज़ी से बनाया, तो हमारे लिए 22 शर्मिंदगी और 22 निदामत है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि जब ब्यूरोक्रेट्स ही अगर बजट्स को बनाते हैं, तो फिर सियासतदान असम्बली में जाके क्यों पेश करते हैं? देखिए, मैं आपको गुजारिश कर दूँ, ये हमारे सिस्टम का अलमिया है। आप पड़ोसी मुल्क अगर इंडिया को देखें, तो वहाँ वो उस जगह पहुँच गए हैं जहाँ उनके सियासतदान इतने ताकतवर हो गए हैं, सिस्टम ने उनको इतना मजबूत कर दिया है कि वो अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक गवर्नमेंट की रूलिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। हम तो यहाँ सियासतदान तो इतना मजबूर और बेकस है कि अगर आप मुझसे सवाल पूछें कि पाकिस्तान में किस गवर्नमेंट की हुकूमत रही है, तो मैं आपको कहूँगा गवर्नमेंट की किस जमात की हुकूमत रही है, तो मैं आपको बड़े वाज़ेह कहूँगा, यहाँ जमातों की हुकूमत रहती ही नहीं। यहाँ जमातों में से जो 3, 4, 5 अरस्तू होते हैं, अफलातून होते हैं, या उनको अफलातून समझा जाता है, उनकी हुकूमत होती है। बाकी सब लोग तो डेस्क बजाने के लिए होते हैं। और ये अगर जब तक सिस्टम, हम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम इसी नुक्ते पे कर रहे हैं, हमें होप है अपने लीडर से
कि वो इस सिस्टम को चेंज करने के लिए अपना रोल प्ले करेंगे। और जब तक सलमान साहब आम आदमी का मसला आम आदमी हल नहीं करेगा, बड़ा फ़र्क है आम आदमी की लाइफ में और खवास की लाइफ में। पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है उनका तो ये इशू नहीं है जो मेरा और आपका है। अच्छा सर, फिर ये बताइएगा कि जब फिर अगर आप ये बात कर रहे हैं तो बानी पीटीआई जो थे उनके दौर में डॉलर का रेट आसमान को छू गया था, महंगाई अच्छी खासी बढ़ गई थी, तब भी उन्होंने ही सबसे पहला जो है वो स्टैंड लिया था कि जी FBI के अंदर रजिस्टर्ड हो, नहीं तो फिर हम आपको ये धमकियाँ एक सीधी सीधी हमने वो भी देखा कि उन्होंने धमकी आमेज़ तरीका भी इस्तेमाल किया आवाम के साथ कि आप टैक्स नेट में आए। तो क्या लगता है कि अब जो हुकूमत ने ये दूसरे तरीके से टैक्स नेट में लाने के लिए एक छोटे ताजिर के ऊपर जो FBI की पॉलिसीज़ को अप्लाई किया जा रहा है, तो क्या ये आप ये नहीं देखते कि ये बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए सलमान साहब, कंपैरिजन ही नहीं है तहरीक इंसाफ की उस गवर्नमेंट का और आज की गवर्नमेंट्स का। तहरीक इंसाफ की उस गवर्नमेंट को कोविड जैसी बदतरीन वबा का सामना करना पड़ा था। पूरी दुनिया में प्रोडक्शन बंद थी, पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, पूरी दुनिया के बिजनेसेस बंद थे। उस गवर्नमेंट ने अपने महदूद वसाइल में करोड़ों पाकिस्तानियों को इकोनॉमिकल सपोर्ट भी किया, अपने उसी बोसीदा हेल्थ स्ट्रक्चर से कोविड जैसी वबा का मुकाबला भी किया, और पूरे रीजन में सबसे कम डैमेज कोविड की वजह से हमारे लोगों को हुआ, गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से। और फिर आप देखें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 2022 में ख़त्म की गई तो पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व्स $22 अरब थे। पाकिस्तान के फॉरेन रेमिटेंसेस जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी सरमाया भेजते हैं वो तारीखी हदों को छू रहा था। पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट जो हमारा खसारा था तिजारत का वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था। हम तो एक ऐसी लाइन पर जा रहे थे, मौजूदा हुकूमत तो बड़े बुलंदो बाग दावे करके आई थी। यही हुकूमत के दोनों कंपोनेंट, एक पीपल्स पार्टी और PMLN ने तो हमारे खिलाफ महंगाई के लिए रैलियाँ निकाली थी, एहतजाज किए थे, लॉन्ग मार्च किए थे महंगाई ख़त्म करने के लिए। जब पेट्रोल 150 रुपये था, आज पेट्रोल पौने 300 रुपये है, 300 को छू कर आया है। उस वक्त बिजली का डोमेस्टिक यूनिट कोई 13-14 रुपये का कास्ट करता था, आज 65 रुपीज़ का यूनिट है 200 यूनिट से ऊपर जाने के बाद। आप आज के हालात से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। और फिर तहरीक इंसाफ को 3 साल गवर्नमेंट मिली, आप PDM की सरकार के 16-18 माह, फिर इनकी B टीम केयर टेकर गवर्नमेंट का 1 साल और 6 माह अब वो इनको हो गए। ये तो 3 साल हमारे मुताबिक तो इनका गवर्नमेंट ड्यूरेशन पूरा हो चुका। इनकी पॉलिसियाँ कहाँ हैं? वो जो मरियम नवाज़ अनाउंस करती थी कि अब 300 यूनिट वाले शख्स को पाकिस्तान की तारीख में बिजली का बिल नहीं आएगा, तो मैं उनसे पूछूंगा ये जो अब बिल्स आ रहे हैं ये क्या है? लगाए ना इस पे बाबा जानी की फ़ोटो। आप हर काम पर बाबा जानी की और अपनी फ़ोटो लगाकर ज़ाती डिस्प्ले करना चाहती हैं, अब इन बिजली के बिल्स पे भी बाबा जानी की फ़ोटो लगाएं। मैं बिलावल साहब से भी सवाल करूंगा कि आप फरमाया करते थे जी हम गवर्नमेंट में आए तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आप ऐवान सदर में बैठ कर भूल गए उन 200 यूनिट्स को। ये जो बजट है सलमान साहब, ये अशराफिया का बजट है। आप इसमें, मैं मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूँ, छोटा सा बिजनेसमैन मैं भी हूँ, मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूँ। सॉफ्ट टारगेट को यहाँ टारगेट किया कि सॉफ्ट टारगेट कौन है? जो आसानी से काबू आ जाए, जो ऑलरेडी टैक्सेस की भरमार का शिकार है। किसी ने पूछा है कि 25-30 हज़ार रुपया कमाने वाला शख्स महीने में करता क्या होगा? आपने लोगों को सिर्फ इस दुनिया में वो जिंदा सिर्फ इसलिए कि उसने रोटी खानी है, उसकी ज़िंदगी में और कोई खुशी नहीं आएगी। हमने गैर मुल्की इदारों से लोन्स लेकर नॉन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। आप लाहौर की ऑरेंज ट्रेन का रोज़ाना का मार्कअप अगर देख लें तो पूरे पंजाब के मार्कअप के बराबर है। अभी $1 अरब की इंपोर्ट हुई है गंदम, उस पर हम 6 करोड़ रोज़ाना मार्कअप दे रहे हैं। 6 करोड़ रोज़ाना लगाए से मंथली कितना है? अच्छा सर, इसके साथ साथ ये बताएं हमें कि हमने देखा है कुछ पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी इसमें कॉन्फ्लिक्ट पाया गया बजट को लेकर, तो क्या समझते हैं कि ये एक पेज पर आ जाएंगे और इनके मफादात क्या थे एक दूसरे के साथ? देखिए, मैं गुजारिश कर दूं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग, सियासी नंबरबाजी की गेम। क्या पीपल्स पार्टी के उन्हीं अरकान ने फिर इस बजट को वोट देकर हाउस से मंजूर नहीं करवाया? आपके इल्म है, आप और मैं जनूबी पंजाब से, सराइकी वसेब से, तहरीक इंसाफ के दौर में तारीख में पहली बार 76 साल की तारीख में पहली बार
जनूबी पंजाब का अलहदा बजट बुक शाया हुई थी, अलहदा बजट मुख्तस हुआ था, उसको कैबिनेट ने और उस वक्त की पंजाब असम्बली के अरकान ने अक्सरियत से मंजूर किया था। साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब, 3 डिवीज़न, मुल्तान, भावलपुर, डिजी खान, जिसको सराइकी वसेब कहा जाता है, यहाँ पंजाब की पॉपुलेशन का 32% रहता है। और पहली बार 76 साल में ऐसा हुआ कि उस 32% की आबादी के मुताबिक बजट एलोकेट किया गया। आज पंजाब हुकूमत ने उसको ख़त्म कर दिया। हमने बड़ा शदीद एहतजाज किया, किसी वज़ीर साहब के पास इसके बारे में कोई जवाब नहीं था। भी एक अप्रूव्ड चीज़ है जो कैबिनेट ने अप्रूव की थी कि अब जब तक नया सूबा नहीं बनता आप इन 3 डिवीजन्स के रहने वालों के बजट को नहीं काट सकते। आप पंजाब के सिर्फ लाहौर शहर में जितने हॉस्पिटल्स हैं, पूरे साउथ पंजाब में उतने हॉस्पिटल्स नहीं हैं। अच्छा सर, लास्ट सवाल कि अब ये बताइएगा कि क्या ये जो बजट पेश किया गया है इसके ऊपर दोबारा नज़रसानी की जा सकती है? यही बजट जो है वो अब आवाम के लिए इम्पोज रहेगा? सलमान साहब, मैं तो दुआ गो हूँ कि अब कोई मिनी बजट ना आ जाए। पाकिस्तान उन गैर संजीदा और संगदी लोगों के हाथ में है। आप खुदारा लोगों पर रहम करें। आप अपने तमाम सरमायाकारी बैरून मुल्क करते हैं, लोगों को यहाँ सरमायाकारी की तरगीब देते हैं। आप ना इस मुल्क के एजुकेशनल सिस्टम पे भरोसा करते हैं, ना इस मुल्क के हेल्थ सिस्टम पे भरोसा करते हैं। बच्चों को तालीम बाहर देते हैं, इलाज के लिए बाहर जाते हैं। यार आप यहाँ सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं। आयना शहबाज शरीफ साहब, मैं उनको दावत देता हूँ, वो कहते हैं जी मैं तो खादिम पंजाब हूँ, वो रहें ज़रा मेरे साथ आकर हन्नू के छज्जे एक हफ़्ता गुजारें, सरकारी मराद के बगैर हन्नू के छज्जे में एक हफ़्ता गुजारें शरीफपुरे में एक हफ़्ता मेरे साथ। उसी बजट में जो शरीफपुरे में एक पावर लूम चलाने वाला मजदूर जो उसको जुमेरात को दिहाड़ी मिलती है, हफ्ते के बाद उसको जो उसकी उजरत मिलती है, उस पर वो ज़रा गुजारा करके दिखाएं। आपको याद है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि मजदूर की तनख्वाह इतनी मुकर्रर करे, और अगर उस मजदूर का उस तनख्वाह पे गुजारा ना हुआ तो मैं बतौर खलीफा उतनी उजरत अपनी रखूँगा जितनी एक मजदूर किया है। शुक्रिया नदीम कुरैशी भाई। और नाज़रीन, हमने आपको सुनवाया कि बजट जो है वो किस तरीके से पेश किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे जो छोटा तबका है जिसकी छोटी सी दुकान है उसके ऊपर जो है वो टैक्सेस का एक वज़न जो है वो डाल दिया गया है हुकूमत की जानिब से। पहले ही आवाम जो है वो महंगे पेट्रोल, महंगी बिजली, महंगा जो सुई गैस है उसके ऊपर रो रही थी, मगर अब जो टैक्सेस हैं उसका भी वज़न जो है वो इस सफ़ेद पोश तबके पर डाला जा रहा है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।